इनमें से ही कोई एक पोस्ट आपको मिल सकती है जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पीसीएस में पिछले सालों में मेरिट कितनी गई थी, कितने पद थे और वर्तमान में कितने पद हैं और कितनी मेरिट जाने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से होता है, ठीक ठाक तरीके का मतलब आप जान ही रहे हैं कि इस समय पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लगातार आप लोगों के आंदोलन चले और जो है किस तरीके से कमीशन ने जो है आपके मांगों को इतने दिन बाद माना है और आगे भी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो एक ऑन एवरेज हम लोग संभावना करेंगे इतनी मेरिट जा सकती है। अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम आपका 22 दिसंबर को लगा है और कितने जा सकती है मेरिट, हम लोग इसी पे तार्किक विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम किस तरह से मेहनत करें कि हमारा ये जो है चांस या हमारा अटेम्प्ट बर्बाद ना हो और इसी बार हमें पीसीएस में सफलता मिल जाए। तो बात करते हैं पहले पिछले सालों की कि पिछले सालों में कितनी पोस्टें आई थी और उनकी कितनी मेरिट रही थी। तो बहुत नॉर्मल है, आप इसको देख सकते हैं कि मैं आज प्री ओरिएंटेड चर्चा करूंगा कि मतलब जो पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है ना, प्री की ही चर्चा करूंगा और बहुत इत्मीनान से देखिएगा। पीसीएस प्री 2021 में 416 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें 115 नंबर जनरल की मेरिट गई थी। मैं आज टॉप मोस्ट जो है मेरिट की बात करूंगा, जनरल की मेरिट गई थी लगभग ये 87 प्लस 86 प्लस जो है नंबर था। जी मित्रों नमस्कार, लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपको पता है कि आंदोलन के बाद आपको एक डेट पीसीएस की, यूपी पीसीएस की डेट मिल चुकी है। 22 दिसंबर को आपकी पीसीएस की डेट लगी हुई है और आज से महज 30-32 दिन बचा हुआ है। अब इस 30-32 दिन में किस तरीके से आपको ऊर्जावान होकर के लगातार मेहनत करके लगना है कि इसी बार आपको मेंस देने को मिले और चांस बहुत अच्छे हैं क्योंकि वैकेंसियां ज्यादा हैं, चांस बहुत अच्छे हैं कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो। और जो आपका सपना है, जैसे ये उपाम जाने का सपना है कि भाई उपाम जाएंगे, वहां ट्रेनिंग करेंगे, वहां पर हमारा जो है अच्छे से ग्रुपिंग होगा। उसके बाद में मिशन एसडीएम का सपना है, मिशन डिप्टी एसपी का सपना है अगर आप लोग देख रहे हैं, और साथ में असिस्टेंट कमिश्नर का भी सपना आप लोगों के पास में है, बीएसए बनने का भी सपना है, डीआईओ बन सकता है, लेकिन और ढेर सारी पोस्टें हैं जैसे एआरटीओ बनना है, वीडियो बनना, ये सारे सपने आप सजाए बैठे हुए हैं कि किसी भी पोस्ट में एक पोस्ट आपको मिलनी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट कितनी जाने वाली है और किस तरीके से आपको मेहनत करना है कि आप मेरिट में आए और इसी बार आपका सिलेक्शन हो। क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है ना, ये 86 या 87 क्वेश्चन पे 2021 में मेरिट गई थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 2022 की जो 250 थी, 2022 में 250 वैकेंसी थी और 250 की जो टॉप मेरिट थी प्री का जो रिजल्ट था वो 111 मार्क्स में गया था। 111 अंक जिसके मिले थे वो 111 अंक में जनरल में मतलब कि वो सिलेक्ट हुआ था प्री में। 2023 में जो वैकेंसी नोटिफाई हुई थी वो 173 थी, लेकिन रिजल्ट आया था 250 में, 254 में। और 254 की जो मेरिट थी आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और साथ में फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो आने वाला एग्जाम 2024 का है पीसीएस प्री का, उसमें अप्रॉक्स मेरिट कितनी जा सकती है और इसमें वैकेंसी लगभग कितनी हो सकती है। इतने का तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन इतने का जारी हुआ था, लेकिन अप्रॉक्स वैकेंसी इतनी हो चुकी है। आपको सारे सोर्सों से पता है कि ये वैकेंसी वर्तमान में है और आगे भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ये बहुत अच्छा चांस है 2024 का कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे तो 2024 में अच्छा चांस मिल सकता है। इतनी मेहनत, इतने जो है आंदोलनों और धरना प्रदर्शन के बाद में अगर ये चांस मिलता है तो आपके पास 30 दिन है। अब जितनी ताकत आपने आंदोलन में लगाई थी उतनी ही ताकत, उतनी ही जो है मेहनत अपने लिए करनी है, क्योंकि पेपर अब क्वालिफाई करके दिखाना भी है कि नहीं आपने हर जगह पर आप अच्छे हैं, कि कोई आपको इल्जाम ना लगा सके, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो 2023 का कट ऑफ था और ये जो कट ऑफ जारी हुआ था, मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ जारी हुआ था 254 पोस्ट पे। जो फाइनल रिजल्ट आया है वो 254 पोस्ट पर आया है। 254 की मेरिट कितनी गई थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में कितना हम लोग करेंगे, कितने क्वेश्चन हल करेंगे कि हमारी मेरिट अच्छी बन जाए। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि 2024 में जो सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज था वो कितना था, इसी वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 2023 में जो मेरिट थी वो ग्रुप मतलब एग्जीक्यूटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों में मेरिट गई थी उसकी बात कर रहे हैं कि कितनी थी। तो जनरल की जो मेरिट थी वो आपके सामने है। जनरल की मेरिट कितनी गई थी, जनरल की मेरिट गई थी 125 अंक, ठीक है ना, ये प्राप्तांक है अंक में, ठीक है। अब ये अगर 125 अंक थे तो अब आपको समझना होगा कि 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही करेंगे कि आपको 125 नंबर मिल जाएगा या मिल गया होगा।
सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें आपको कितने नंबर लाने होंगे, मतलब कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो ये समथिंग 93 क्वेश्चन की बात हो रही है। अगर 93 क्वेश्चन पिछले साल 2023 में आपने प्री में क्वालिफाई किया है, कितने में, 150 में, तो आपका सिलेक्शन हुआ है। अब एक चीज समझिए कि 125 जब हाईएस्ट मेरिट होती इतनी गई थी जब आपके पास में 254 पोस्टें थी। अब की बार तो पोस्टें बढ़ करके 885 तो हो चुकी हैं और आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो हम ये नहीं मानेंगे कि इससे मेरिट नीचे जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपके पास में वैकेंसियां कम है, उसी तरीके से मेरिट जो है, मेरिटोरियस बच्चे आ रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरिट बहुत ज्यादा कम जाने की संभावना नहीं है। मान लीजिए 90 से 93 या 95 के बीच रहने की संभावना, ये ध्यान रखिएगा, मेरी बातें नोट कर लीजिएगा। तो 95 क्वेश्चन अगर आप मोटा मोटा जान रहे हैं कि 95 क्वेश्चन हमें सही करना है, तो हमें किस तरीके से मेहनत करनी होगी, मैं आज इसी में आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें और कौन कौन से जो ग्रुप हैं, जिसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 129 मेरिट गई थी। ये देखिएगा 125 यहां है, 129 ईडब्ल्यूएस में गई थी, मतलब ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज्यादा गई थी, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें ज्यादा हो गए थे। उसी तरीके से हम अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, तो इसकी भी मेरिट 188 28 थी। 28 मुझे लगता है आपको अच्छे से साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, तो यहां कर देता हूं 128 मेरिट ओबीसी की गई थी। 125 से 28 के बीच में अगर हम देखते हैं तो जनरल हम अगर अमूमन एक आंकड़ा लगाते हैं तो 90 से 96 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन, इतने में मेरिट गई थी। मतलब 100 क्वेश्चन मेरिट नहीं गई थी कि 100 क्वेश्चन करेंगे तब होगा। तो जब इतनी मेरिट जा रही है तो आपको ये टारगेट बना के चलना है कि हर हाल में इतने ही क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन हमें करना है। महिलाओं की मेरिट गई थी 124 अंक, ठीक है। साथ में अनुसूचित जाति की 112। अब इस पे निकाल सकते हैं कि अगर 112 में 1.33 का भाग दे देंगे तो जो निकल करके आएगा वो क्वेश्चन होगा ना, वो प्रश्न होगा कि इतने प्रश्न करने पे आपका इतना नंबर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप प्रश्न निकाल सकते हैं कि इतने प्रश्न मुझे कैसे करना है। अब आपके पास में ये पूरा का पूरा डाटा सामने है। अब ये ध्यान रखिए कि इतने नंबर लगभग इससे ज्यादा नंबर आपको मिलना है, लेना है, और इससे ज्यादा नंबर अगर लेना है तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में ही, और इसमें बहुत सारे साथी एक्स सर्विसमैन है। मैं चाहूंगा कि एक्स सर्विसमैन की भी मेरिट आपको बता ही दूं। एक्स सर्विसमैन की 104 गई थी 2023 में, प्रीलिम्स की है ये, ठीक ना, और डीएफएफ की 122 गई थी, ठीक ना, और साथ में अनुसूचित जनजाति की 109 थी, अनुसूचित जाति की 112 थी, महिलाओं की 124 थी, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 128 थी, ईडब्ल्यूएस की 129 थी, और अनारक्षित की 125 थी। तो ये रही प्रीलिम्स की मेरिट 2023 की। आपको ध्यान रखना है कि 2024 में किस तरीके से मेहनत करनी है कि आपके इतने क्वेश्चन हो जाएं। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट को देख लीजिए। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के आते हैं तो सबसे ज्यादा आपको फोकस किसमें करना है, करंट अफेयर्स में करना है। तो आपको कितने नंबर लाने हैं, लगभग मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन का एक टारगेट बनाइए कि 100 क्वेश्चन हमें लाना है, 100 क्वेश्चन सही करना है, काट पीट करके 150 में। तो सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स में फोकस करना है कि इसमें मार्केट में इस समय पे 2-3 वार्षिकी आई हुई हैं और मंथली जो मैगजीन्स हैं उनको, और जो साथी मंथली पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बेटर है कि जो मंथली इस समय मैगजीन आई उसको रिवीजन कर सकते हैं। साथ में हिस्ट्री का ऑल सीरीज, मतलब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के तीनों से लगभग सेगमेंट 22 2023 में क्वेश्चन आया था, 2022 में 31 क्वेश्चन आया था, और 2021 में 18। तो ऑन एवरेज 20 से 25 का एवरेज यहाँ पर बना हुआ है। तो दूसरा नंबर हिस्ट्री का आता है, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और दोनों ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आया, 25, 15 और 22, मतलब कि यहाँ पर 26 क्वेश्चन बना हुआ है 2023 में। अप्रॉक्स 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो यहां पर भी आपको ज्योग्राफी में मेहनत करनी है, और साथ में इंडियन पॉलिटी ध्यान रखना है। आरओ एआरओ की अगर तैयारी करते हैं तो आरओ और एआरओ में पॉलिटी से बहुत कम नंबर पूछा जाता है, लेकिन पीसीएस में जो है ठीक ठाक नंबर पूछा जाता है, किसी मायने में कम नहीं होता है। तो आपको ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, अब आ गया जनरल साइंस, ठीक है ना, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है ना, और इकोनॉमी का थोड़ा सा कम नंबर है, और है यूपी स्पेशल। तो आपको ये समझना है कि ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप इकोलॉजी, इन्वायरमेंट ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, इंडियन पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, आपके पास 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, और ये 30 दिन में आपको इन्हीं सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना है, और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे। नोट्स आपने बनाया है, नोट्स का रिवाइज करेंगे तो आपको इस एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है, और आराम से मेंस देने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब लगभग 885 प्लस वैकेंसी है, तो मेरिट अगर 100 लेकर के चलेंगे, हर हाल में 100 तक करना है आपको,
ठीक है ना। तो आप इतना कर जाएंगे कि आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना है मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है, प्रॉपर जो है उत्तर लेखन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। और अगर हमारी आप किसी भी प्रकार से हेल्प चाहते हैं या किसी भी प्रकार से हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से कोर्स विजिट कर सकते हैं। कोर्स में प्रॉपर आंसर राइटिंग का भी और पीसीएस प्री के भी कोर्स यहाँ पर मिलेंगे। लक्ष्य लर्निंग ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक है साथियों, ध्यान रखना है आपको कि वैकेंसी ठीक ठाक है और 30 दिन का समय बचा हुआ है। अब इस 30 दिन के समय को एकदम युद्ध स्तर पर, जिस तरह से आपने आंदोलन किया था करो और मरो, उसी तरीके से इस वैकेंसी को पाने के लिए, इस मतलब एग्जाम में एक पोस्ट पाने के लिए आपको करो और मरो यही नारा लगाते हुए सब काम छोड़ करके सीधे और सीधे अपने मिशन पे लग जाना है और सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।